हेलो दोस्तों, आपका अपना भाई चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप मतलब ग्रेजुएशन या फिर इंटर पास कर चुके हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप इंटर या फिर ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप को तो मालूम ही होगा कि कोई किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी करने चले गए होंगे, या तो इंजीनियरिंग का या फिर मेडिकल का या फिर जनरल कंपटीशन का। ये सच है कि आप अगर इंजीनियरिंग विभाग में गए हैं तो फिर सही है, आप इंजीनियरिंग विभाग में जाइए और लेकिन तन मन से पढ़िए। और जैसे कि आप इंजीनियरिंग विभाग में मतलब कि IIT AIIEEE का तैयारी करते होंगे तो फिर आपको सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तो अच्छा से तैयारी करना ही चाहिए। और अगर इसको करने के बाद आप अगर जो भी अगर IIT का तैयारी या फिर AIIEEE का तैयारी करते हैं तो फिर उसका भी सेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर आता है, वो प्रीवियस ईयर का पेपर बनाइए। और मेडिकल लाइन में भी जाते हैं तो फिर 1 साल तक तो जम के तैयारी कीजिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। क्लास को तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लीजिए। और अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो फिर आपका कितना भी माइंड भटके, आपको ख्याल बहुत ही ज़्यादा आएगा। जैसे ही पढ़ने के लिए बैठिएगा तो फिर ख्याल बहुत ही ज़्यादा आएगा और बहुत ही ज़्यादा ध्यान भटकेगा। तो फिर सब कुछ छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले जो भी ख्याल आए तो फिर कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ ये करना है, लेकिन मतलब अभी जो काम करने के लिए बैठे हैं वो काम ही पहले कीजिए। और उसी तरह से अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो फिर सब में सेम है। अगर आप रेलवे या फिर SSC या फिर बैंक का तैयारी करते हैं तो फिर आप उसी तरह से आप सबसे पहले बैठे हैं तो फिर उठिए नहीं, पानी लेकर बैठिए और जो काम करने के लिए बैठे सबसे पहले उसको कंप्लीट करके ही बैठिए, उठिए, है ना। और ये सबका मन भटकता है, आपका भी मन भटकता है, ठीक है। अगर आप जैसे ही पढ़ने के लिए बैठिएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा मन भटकेगा। इसमें आपका कोई भी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन पढ़ने का टाइम 2 से 3 टाइम होता है। जैसे आप सुबह में ही 4 बजे से उठकर 7 से 8 बजे तक पढ़िए और फिर उसके बाद खाना पीना खाइए, नहाना धोना। उसके बाद आप या तो क्लास जो ज्वाइन किए हैं तो फिर सुबह में क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं तो ठीक है। और फिर 10-11 बजे तक में खाना पीना खाइए और उसके बाद एक टाइम सो जाइए 11 बजे के बाद, है ना। एक घंटा बहुत है, 1 घंटा सोने के बाद आप फिर दोपहर में 2 से 3 घंटा पढ़िए। उसके बाद फिर से क्लास चले जाइए। फिर शाम में रात में 6 बजे के बाद कोई भी क्लास को नहीं रखिए। 6 बजे के बाद आपको खुद से ही पढ़ना है, आपको खुद से ही पढ़ना है। और कहीं भी इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त को रखिए। आपको हमेशा मन भटकेगा, लगेगा अरे अभी ही तो उम्र है कुछ भी करने का, बर्थडे पार्टी होगा, किसी के यहाँ जाना होगा, सब कुछ त्याग दीजिए। क्योंकि इस उम्र में बहुत ही ज़्यादा मन भटकता है, ये हम भी जानते हैं, है ना। आप ये सब थोड़ा सा त्याग दीजिएगा तो फिर आप जीवन में काफ़ी आगे निकल जाइएगा। क्योंकि जब समय गुजर जाता है तब आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। समय गुजर जाने के बाद आपको लगेगा, बहुत ही ज़्यादा गिल्टी महसूस होगा, लेकिन आप उस टाइम में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो फिर बिल्कुल भी नहीं उठिए, कम से कम 10 से 11 बजे तक पढ़िए, है ना। और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात आ जाता है कि हम ऑफलाइन पढ़ें या फिर ऑनलाइन पढ़ें। तो फिर हम बता देना चाहते हैं कि आप ऑफलाइन पढ़िए, है ना। ऑफलाइन का सुविधा अगर नहीं रहे तब ऑनलाइन पढ़िए। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी बहुत सारा अंतर है। ऑफलाइन में क्या होगा, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप तुरंत ही पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको कुछ भी डाउट होगा तो फिर आप पूछ नहीं सकते हैं और आपको वो फील नहीं होगा जो कि आप ऑफलाइन में आप पढ़िएगा। जहाँ पर अब सुविधा ही नहीं है ऑफलाइन पढ़ने का तब आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। लेकिन जब से यूट्यूब का ज़माना आया है तब से गांव-गांव तक
ये ऑफलाइन का क्लास आ चुका है और ऑनलाइन तो आ ही गया है ना। अब एक बार ऑफलाइन का क्लास पूरा कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जो है कि आप ऑनलाइन में भी पढ़िएगा, तब जल्दी समझ में आएगा, है ना। लेकिन हम तो कहते हैं ऑफलाइन जैसे ही क्लास को अगर आप पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स को, तब आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। और सेट प्रैक्टिस में जो भी क्वेश्चन नहीं बने उसके चैप्टर का देखिए कि किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, उस चैप्टर को सबसे पहले जो ऑफलाइन में क्लास में पढ़े हैं उस चैप्टर को बनाइए। और भी अच्छा से कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री कोर्स उपलब्ध है, आप उसको बना लीजिए। आप उस चैप्टर का नाम डालिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो फिर बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, उसका प्लेलिस्ट में जाके उसका कंप्लीट सभी वीडियो को मतलब देखते ही जाइए और उसके बाद बनाते भी जाइए। ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट करके रख लेते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। मोबाइल भर जाएगा लेकिन कुछ भी होगा नहीं, है ना। और सेट प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको एनालाइज कीजिए, एनालाइज करने के बाद उसको बार बार रिवीजन कीजिए। और एक महीना में कम से कम मतलब 30 दिन होता है तो फिर कम से कम 20 सेट बनाइए और उसका एनालाइज कीजिए। और जैसे पहला सेट अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर उसको 3 टाइम पढ़िए। फिर दूसरा दिन बनाइएगा तो फिर पहला सेट और दूसरा सेट दोनों को ही रिवीजन कीजिए। फिर तीसरा सेट में जाइएगा तो फिर तीसरा सेट तो याद करना ही है, लेकिन पहला और दूसरा सेट ये दोनों सेट को याद करना है ना। और इस तरह से अगर आप एक बुक को कंप्लीट कर दीजिएगा तो फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब इस तरह से पढ़िएगा तो फिर उसके बाद आप दूसरा बुक को सेट प्रैक्टिस ही मतलब या फिर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है, आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत सारा, जिस भी विभाग का तैयारी करते हैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आता है, आप उसका सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप जिस भी विभाग का तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर हम उसका बता देंगे कि उस एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करना चाहिए। और विशेष बात क्या बताए, आप अगर कमेंट कीजिएगा तो फिर हम कमेंट का इंतज़ार करते हैं। और आपके कमेंट का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अब वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अब हम आगे वीडियो को नहीं बढ़ाना चाहते। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो फिर दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद आपका मेरे चैनल पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।